हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल संस्कार फॉरएवर में। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज बैसाख मास का 12वां अध्याय, जिसे सुनने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना 12वां अध्याय। यम बोला, हे शंभु ब्राह्मण, मेरी बात सुनो। मेरा लोप हो गया, मैं मरने से भी अपने पद के लिए खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, अपने स्वामी के यहाँ रहकर उसके नियुक्त किए कार्य को जो नहीं करता वह घुन बनता है। जो बिना कार्य खाता है तिर्यक योनि में जा 300 कल्प तक नरक भोगता है। जो निष्प्रह होकर अपने स्वामी का काम पूरा नहीं करता वह घोर नरक का भोग कर कोआ की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है वह 300 कल्प तक चूहे की योनि पाता है। जो कार्य करने का सामर्थ्य होने पर भी घर रह जाता है वह बिल्ली की योनि पाता है। सो हे देव, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रजा के धर्मों का साधन करता हूँ और उनके कर्मानुसार पुण्य और पाप कर्म को धर्मशास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा भली भांति विचार कर कल्प के आदि वर्तमान में जो यातना होती है वो मैं देता हूँ। हे प्रभु, अब मैं आपके नियोग को करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से अपना नियोग उखाड़ दिया। इस राजा के भय से समुद्र पर्यंत सब पृथ्वी के मनुष्य बैसाख के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं। प्रजा ने सब पितृश्वरों की पूजा, अग्निहोष्टम आदि यज्ञ, तीर्थ यज्ञ आदि सब शुभ कर्म, सांख्य योग, प्राणायाम करना, होम और स्वाध्याय का नाम लेना तक छोड़ दिया। और अनेक प्रकार के पाप करने पर भी उनके वंश के, माता के वंश के व ससुर तक के वंश के 26 पीढ़ी तक के पितृश्वर सब पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर मेरा मार्ग छोड़ विष्णु लोक में हरि भगवान के पास चले जाते हैं। अतः इस काम पर मुझको रखने की आवश्यकता नहीं है। यह आपका दिया हुआ दंड और पट आपके चरणों में रखा है। हे ब्रह्मांड, जो अनेकों तीर्थ स्थान से, दान तप व्रत करने से, अनेक प्रकार के धर्मोच्चारण करने से, प्रयास में पतन होने, रण में मरने, यज्ञ आदि करने से देवगति नहीं मिलती, जो मेष की संक्रांति में प्रातःकाल स्नान कर भगवान का पूजन कर कथा श्रवण करे, उसे बैसाख महात्म सुने और यथोचित वैष्णवीय धर्मों का संपादन करे तो वह विष्णु लोक का अधिपति हो जाता है। राजा की आज्ञा से बैसाख के कर्मों को कर सभी मनुष्य वैकुंठ को चले जाते हैं। यह राजा मेरा तथा अपना परम शत्रु है। हे जगतपते, इस राजा का निग्रह करना उचित है। यदि हम इसकी उपेक्षा कर देंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वह राजा इस संपूर्ण लोक को वैकुंठ में ले जाएगा, इसमें संदेह नहीं। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी लिपि दूर कर दी है, ऐसा किसी क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया। हे प्रभु, षटमार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी। उस राजा के सिवाय भगवान में तत्पर ऐसा राजा कोई नहीं हुआ जिसने पट मार्जन की घोषणा कर दी हो और यमलोक में आने का मार्ग ही रोक दिया हो। इस तरह से फ्रेंड्स, हमारा बैसाख का 12वां अध्याय पूर्ण होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर इन अध्यायों में आपकी रुचि हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पर प्रेस कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, क्योंकि संस्कार अपनाना रखेंगे जारी, रीति रिवाजों की अब है बारी ऑन संस्कार फॉरएवर चैनल। राधे राधे।